एक किताब जिसको कोई नहीं पढ़ सका, एक भाषा जो दुनिया की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती, एक चित्र जो इंसानी तर्क को चुनौती देते हैं। 600 साल से अधिक हो चुके हैं। इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और कोड ब्रेकर्स ने इसे समझने की लाखों कोशिश की, परंतु वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट आज तक की सबसे ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ों में से एक निकल गई, जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या ये किसी एलियन सभ्यता का संदेश था? क्या ये किसी गुप्त संगठन का छिपा हुआ ज्ञान था? या फिर कुछ और भी भयानक, कुछ ऐसा जिसे हमें कभी जानना ही नहीं था? आज हम इस रहस्यमयी ग्रंथ की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि यह किताब दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताबों में क्यों शुमार है। एक दुर्लभ किताबों के व्यापारी विल्फ्रेड वॉयनिक इटली की एक पुरानी लाइब्रेरी में एक अजीब किताब खोज निकालते हैं। इनकी पेज गुप्त लिपियों से भरे हुए हैं और चित्र कुछ ऐसे पौधों और रचनाओं के हैं जो कि इस दुनिया में कभी देखे ही नहीं गए। आश्चर्यचकित होकर वॉयनिक इस किताब को पुस्तकालय से खरीद लेते हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि उन्होंने इतिहास की सबसे रहस्यमयी पहेली को छू लिया है। पर सवाल वही बना रहा कि किताब आई कहाँ से और इसे किसने लिखा। अगर पहली नज़र में देखें तो ये किताब कोई वनस्पति विज्ञान या फिर कोई औषधीय ग्रंथ की तरह लगेगा, लेकिन समस्या यह है कि इसमें लिखी हुई भाषा किसी भी ज्ञात लिपि से मेल नहीं खाती। ना तो ये लैटिन है, ना ही ग्रीक, ना ही संस्कृत है और ना ही कोई और तरीके की भाषा। दुनिया के सबसे बड़े कोड ब्रेकर्स, एआई एल्गोरिदम और भाषा विशेषज्ञ इसे पढ़ने में असफल रहे। 600 साल बीत चुके हैं, लेकिन हम एक भी शब्द इसका समझ नहीं पाए कि इसमें लिखा क्या है। तो क्या ये किसी खोई हुई भाषा का हिस्सा है या फिर कोई रहस्यमयी संदेश जिसे किसी भी इंसान को जानना नहीं चाहिए? अगर हम ऊपर से देखें तो इस ग्रंथ के 5 प्रमुख भाग हैं। पहला भाग वनस्पति वाला भाग, जिसमें अजीब तरीके के पौधे दिखाए गए हैं और वनस्पतियाँ दिखाई गई हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर नहीं होते। दूसरा भाग इसका है ज्योतिष भाग, जिसमें अजीबोगरीब राशि चक्र और खगोलीय संरचनाएं हैं। तीसरा भाग है इसका जैविक भाग, जिसमें नग्न स्त्रियों को किसी हरे प्रकार के द्रव में नहाते हुए दिखाया गया है। क्या ये किसी का जवान रहने का कोई राज था या कोई ऐसा वनस्पति विज्ञान का कोई हिस्सा था जो आज भी हमसे अछूता रहा है, जिसको नहाने से या फिर उसका लेप लगाने से हम ज़्यादा समय तक युवा महसूस कर सकते हैं। इसका चौथा भाग था औषधि वाला भाग, जिसमें रहस्यमयी औषधि और रसायन विज्ञान के बारे में परिचय मिलता है। और इसका 5वां भाग है ग्रंथ भाग, जिसको रहस्यमयी लिपि में लिखा गया है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी और दुनिया का ज्ञान था या फिर ये कोई काले जादू का ग्रंथ था जिसमें भयानक अनुष्ठान छिपे थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये एलियन सभ्यता का संदेश था। यह अटलांटिस के खोए हुए ज्ञान का संदेश है। यह किसी रहस्यमयी गुप्त समाज द्वारा लिखा गया था या फिर यह एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसने पूरी दुनिया को मूर्ख बना दिया। लेकिन अगर ये कोई मजाक होता तो आज तक कोई भी कोड ब्रेकर इसे डिकोड क्यों नहीं कर पाया? इतिहासकार मानते हैं कि इसे रोजर बेकन नामक वैज्ञानिक ने लिखा है, जो कि रहस्यमयी जादू और गुण विज्ञान से जुड़े हुए थे। कुछ लोग इसे जॉन डी की रचना बताते हैं, जो अपने गुप्त खोजों के लिए प्रसिद्ध थे। कुछ लोगों का मानना है कि इसे लियोनार्डो दा विंची ने लिखा है, लेकिन क्या यह सच हो सकता है, जिन्होंने प्रसिद्ध मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है? आधुनिक एआई, मशीन लर्निंग
और क्रिप्टोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजी ने कई प्रयास किए, लेकिन सभी नाकाम रहे। आज भी इस किताब का एक भी वाक्य समझ में नहीं आया। क्या ये किसी और युग के लिए लिखा गया संदेश था? लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि क्या ये कोई चेतावनी थी जिसे इंसानों के जानने की इजाज़त नहीं है, या फिर ये हमारे समय के लिए एक भविष्यवाणी है, या फिर ये किताब उनके लिए थी जो इस दुनिया के है ही नहीं, यानी कि एलियंस। आप क्या सोचते हैं? क्या वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट एक गुप्त संदेश थी? अपनी राय कमेंट में बताइए। और यदि आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना भूलना मत, क्योंकि अभी इस दुनिया में और भी रहस्य बाकी हैं और हम उन्हें उजागर करने वाले हैं।